नाउ टू इम्प्लीमेंट एन एडाबूस्ट क्लासिफायर, सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट्स कॉल इट एडाबूस्ट। हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं क्लासिफायर, तो उसके लिए फ्रॉम sklearn.datasets सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं मेक क्लासिफिकेशन। उसके साथ में फ्रॉम sklearn.model-selection वी वांट टू इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। प्लस हम क्योंकि क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इवैल्यूएशन मेट्रिक्स हैं जिनको पहले ही इंपोर्ट कर लेते हैं। वी वांट टू इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। हम चाहें तो साथ में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, पर एक्यूरेसी स्कोर हमारे लिए इनफ होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लस वी ऑल्सो वांट टू इंपोर्ट अ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री हमें चाहिए होगा डिसीजन ट्री स्तंभ को क्रिएट करने के लिए, जो कि हमारा इनिशियल, हमारा बेस मॉडल होगा जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम sklearn.tree आई वांट टू इंपोर्ट अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग मेक क्लासिफिकेशंस। आई एम गोइंग टू पास एक n सैम्पल्स ले लेते हैं जिसके अंदर वी वांट लेट्स सपोज 500 सैम्पल्स। हमारे जो फीचर्स हैं उसके अंदर लेट्स सपोज 20 फीचर्स ले लेते हैं एंड इन्फॉर्मेटिव फीचर्स रख लेते हैं 10 के इक्वल। नंबर ऑफ क्लासेस हम 2 रखेंगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन का केस लेने वाले हैं। हम चाहें तो कुछ रिडंडेंट फीचर्स को भी लिख सकते हैं। रिडंडेंट फीचर्स इज इक्वल टू 2। रिडंडेंट फीचर्स मतलब जो सेम इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक फीचर कन्वे कर चुका है, मतलब जिनको अगर हटा दें तो हमारी परफॉर्मेंस पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस लेट्स हैव अ रैंडम स्टेट ऑफ 42 एंड यहाँ पर वी क्रिएट एक्स एंड वाई एंड उसके बाद अपने एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे ऑन एक्स वाई। आर टेस्ट साइज इक्वल्स 0.3 रख लेते हैं एंड रैंडम स्टेट इक्वल्स 42। तो हमारे पास हमारा ट्रेनिंग डेटा आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू क्रिएट दिस बेस मॉडल। हमें अपना डिसीजन ट्री स्तंभ क्रिएट करना है। तो लेट्स क्रिएट द डिसीजन ट्री स्तंभ फर्स्ट। तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट अ बेस मॉडल, इसको हम कह सकते हैं, ऑफ डिसीजन ट्री क्लासिफायर एंड इसके अंदर हमारी जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको हम डिफाइन कर देंगे एज 1। नाउ लेट्स क्रिएट एन एडाबूस्ट क्लासिफायर। उसको कैसे क्रिएट करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एडाबूस्ट क्लासिफायर होता है इन sklearn। इफ आई सर्च फॉर एडाबूस्ट क्लासिफायर, जैसे क्लासिफायर होता है वैसे ही रिग्रेसर भी होता है। तो sklearn.ensemble से आई कैन इम्पोर्ट इट। तो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn.ensemble आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट दिस एडाबूस्ट क्लासिफायर। तो एडाबूस्ट क्लासिफायर हमें मिल जाएगा एंड हाउ डू वी यूज़ इट। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हम पास करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना एस्टिमेटर पास करेंगे। एस्टिमेटर इज बेसिकली द बेस एस्टिमेटर फ्रॉम विच द बूस्टेड ensemble इज बिल्ट। तो यहाँ पर इनफैक्ट लिखा भी हुआ है, अगर हम कोई भी एस्टिमेटर पास नहीं करते देन द बेस एस्टिमेटर इज अ डिसीजन ट्री क्लासिफायर इनिशियलाइज्ड विद मैक्सिमम डेप्थ 1। मतलब अगर हमने कुछ भी नहीं पास किया होता तो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए बेस मॉडल पास हो जाता। पर फिर भी मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसे यही एक्चुअल डिसीजन ट्री क्लासिफायर है जो हमें क्रिएट करके यहाँ पे पास करना होता है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू पास इज द एस्टिमेटर विच इज़ दिस बेस मॉडल बेसिकली। उसके बाद हम नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स पास करते हैं। तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स मतलब हम कितनी बार अपने मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं। तो कितनी बार यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 50 है। लेट्स सपोज हम 100 बेस मॉडल्स लिखना चाहते हैं, 100 बेस मॉडल्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसे यूज़ कर लेते हैं। लर्निंग रेट को हम सेम रखेंगे एंड एक चाहें तो रैंडम स्टेट इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो रैंडम स्टेट को लेट्स सपोज हमने लिख दिया 40। तो ये हमारे यहाँ पर एडाबूस्ट क्लासिफायर क्रिएट हो गया। अब इसके लिए लेट्स फिट इट ऑन द डेटा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। तो दिस इज़ आर एडाबूस्ट क्लासिफायर एंड इसके लिए अगर हम प्रेडिक्शंस करेंगे तो abc.predict फॉर आर एक्स टेस्ट and let's print the accuracy. तो accuracy के लिए we have the accuracy score with us for y test and y predicted values.
So this is going to be the accuracy, which is 0.76. And similarly हम अपनी classification report भी print करा सकते हैं. Classification report, which will be something like this. If we want, we can also decrease the number of estimators. अगर हम 50 estimators के साथ work करें, we train it. Accuracy क्या आ गई? इस केस में हमारे पास accuracy है 0.75 के equal. Similarly, यहाँ पे we can also increase the number of estimators. Number of estimators अगर हमने increase कर दिए to 200, let's suppose. तो अब हमारी accuracy आ गई है 0.77 which has slightly increased. तो इस तरीके से हम different parameters पर hyper parameter tuning कर सकते हैं to actually increase the accuracy, to increase the metrics that we are evaluating the model on the basis of. And this is the way of building an AdaBoost classifier. हमने क्या किया? अपने डेटा के ऊपर अपने AdaBoost classifier को बिल्ड किया, जहां पर हमारा वीक लर्नर क्या था या हमारा बेस मॉडल क्या था? दैट वाज अ डिसीजन ट्री स्टंप. सो दिस इज हाउ AdaBoost एल्गोरिथम वर्क्स. जैसे अब यहाँ पर हमने क्लासिफायर बिल्ड किया है, वैसे ही हम रिग्रेशन का डेटा जनरेट करके एक रिग्रेसर को भी बिल्ड कर सकते हैं. तो यहाँ पर यू कैन पॉज द लेक्चर एंड ट्राई टू क्रिएट एन AdaBoost रिग्रेसर ऑन योर ओन. वहाँ पर आपको मेक रिग्रेसर से वही डेटा, कुछ डेटा जनरेट करना पड़ेगा. इनफैक्ट यू कैन यूज द सेम डेटा जो हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए यूज किया था, एंड उसके ऊपर यू कैन ट्रेन द AdaBoost रिग्रेसर.